कैसे आप सब आज में फिर आपके पास नए टॉपिक के साथ रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है कि आप ये देखिए, हम न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, बॉडी में न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, तो जब न्यूट्रिशन जाता है तो वो किस काम आता है? वो रिलीज द एनर्जी विद इन द सेल फॉर डिफरेंट वर्क। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस सेल के अंदर होती है रेस्पिरेशन की। ये टू टाइप का होता है। पहले तो फ्लोटिंग। फ्लोटिंग में क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट और फैट। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट होगा, नहीं है तो फैट होगा। ठीक है, उसका कन्वेंशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी निकलेगी। ठीक है, ये फ्लोटिंग हो गया। नंबर सेकेंड है प्रोटोप्लाज्मिक। नंबर एक था फ्लोटिंग। नंबर दो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। ये कार्बोहाइड्रेट प्लस फैट का होगा, है ना। इसमें भी एनर्जी निकलेगी। और ये किसका होगा? प्रोटीन का। तो ये जो है, ये खतरनाक है। दिस इज डेंजरस प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि इसमें क्या है, नाइट्रोजन निकलती है। अब नाइट्रोजन, प्रोटीन नाइट्रोजन से बना होता है। ठीक है, वो अमोनिया निकलती है। अमोनिया वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। ठीक है, अब ये टू टाइप के और हो गए। एरोबिक एरोबिक इसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, है ना। ऑक्सीजन नॉट नेसेसरी। ठीक है, एनारोबिक ऑक्सीजन, एरोबिक ऑक्सीजन नेसेसरी, ऑक्सीजन नॉट नेसेसरी, एनारोबिक, एरोबिक। ठीक है, इसमें क्या होता है? 6 कार्बन होता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज हो गया। ये आपके कितने? 6 कार्बन मोलिक्यूल, 6 कार्बन मोलिक्यूल होता है। तो इसमें क्या है, एरोबिक में क्या ऑक्सीजन चाहिए होती है। ठीक है, एनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है? CO2 प्लस H2। इसमें क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। हमारे जो मसल्स में बनता है, जो मसल्स में चलती है एरोबिक, और एक यीस्ट के द्वारा होती है। इसमें बनता है एथेनॉल और प्लस एनर्जी, प्लस एनर्जी। ठीक है, एथेनॉल प्लस एनर्जी, है ना। ये है 2 कार्बन कंपाउंड, और ये है 3 कार्बन कंपाउंड लैक्टिक एसिड। ठीक है, 2 मोल इसके बनेंगे, इसके भी। ठीक है, हो गया। और एनारोबिक, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें तो ये बना, इसमें लैक्टिक एसिड, और ये बन गया, मैंने आपको बता। ठीक है, तो इसका क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, एरोबिक में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट स्टेप है इसका, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू द 3 कार्बन कंपाउंड। ये थ्री कार्बन कंपाउंड
2 मोल बन गया, है ना। इसमें कितनी ओ निकली? 8 ATP। और ये कहां पे होता है? ये प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है। और इसके बाद फिर क्या बनता है इससे? अब मैं आपको एनारोबिक बताऊंगा, इधर इधर एरोबिक बताऊंगा। एरोबिक, है ना, इससे बना ये एसिटाइल को एंजाइम ए, एक 2 कार्बन प्रोडक्ट है, 2 कार्बन प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। और इससे फिर बना CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी 24 ATP। और इसमें कितने बनेगी आपकी? 6 ATP। तो टोटल कितनी होगी? 24 6 30 38। इसमें कितनी निकली? 38 ATP। ATP होती है क्वांस ऑफ एनर्जी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। क्वाइन होती है, मैं बताऊंगा अभी। इसमें क्या है कि ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है यहां तक पायरुवेट एसिड। इसमें क्या बना? एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म में, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में। ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती है, सारी की सारी ये भी साइटोप्लाज्म में होगी, है ना। साइटोप्लाज्म में होगी भी। ये माइटोकॉन्ड्रिया की एरोबिक में जरूरत पड़ती है, एरोबिक में माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत है, इसमें नहीं है। इसमें क्या बनेगा? इथेनॉल, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी 2 कार्बन, ये 2 कार्बन है, ठीक है। इसमें 59 किलो कैलोरी निकली और 247 KJ किलो जूल, है ना। इसमें लैक्टिक एसिड, ये भी ये 3 कार्बन प्रोडक्ट है और इसमें CO2 प्लस एनर्जी निकली, ठीक है। इसमें 36 के और 150 KJ, ठीक है। अभी देखिए इसमें एनर्जी जो ग्लूकोज का कंप्लीटली कंबंशन होता है उसमें 38 ATP निकलती है। इनकम्प्लीट हो रहा तो इसमें कम निकलेगी, ठीक है। ये हमने देखना है, ठीक है। एथिलीन प्रोडक्ट आइडियल बनेगा, इसमें क्या निकलेगी? 2 ATP, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म में हो रही सारी रिएक्शन, और ये सारी की सारी कहां हो रही थी? एरोबिक की माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। ये इतनी साइकिल जो चलती है साइटोप्लाज्म में, और ये वाली चलती है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये पायरुवेट एसिड इसमें जाता है, एसिडाइल तो एंजाइम में बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ये सब बनता है, ठीक है। ये कहां चलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये होगी साइटोप्लाज्म में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो है कार्बन, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो उसको क्या कहेंगे? एरोबिक। ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा तो एनारोबिक। जब हमारी एकदम ऐसी मसल्स में कंट्रैक्शन होता है, जैसे कि
क्रैम्प कहते, क्रैम्प आ जाता है तो लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है, शॉक कंडीशन में होता है लैक्टिक एसिड। और यीस्ट के द्वारा हम जो है बाई ईस्ट फर्मेंटेशन है ना, जब फर्मेंटेशन होगा वो भी एनारोबिक होगी। अब ना एक फ्रूट जूस लिया हमने, उसमें क्या करा, फ्रूट जूस में जो है यीस्ट डाल दी, ये डालने के बाद हमने क्या करा, फ्रूट जूस के वो लिया, ये एक्टिव, इसमें ईस्ट डाल दी, ये फ्रूट जूस प्लस ईस्ट है ना, इसमें पाइप लगाई और इसे लाइम वाटर में छोड़ दिया, तो ये क्या, कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसे क्या करेगी, लाइम वाटर मिल्की कर देगी, है ना। रेस्पिरेशन का एक और है, हमने टेस्ट ट्यूब ली, उसमें हमने फूंक मारी, ठीक है, ब्लो द एयर, तो वो क्या होगा, मिल्की हो जाएगा। और हमें इंजेक्शन लेके उससे हवा करी तो वो भी मिल्की हो जाएगा, ठीक है, और मिल्की हो जाएगा। तो इसका मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर एंड आवर ब्रीथ, जब ब्रीदिंग करते हम तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल होती है और वो एनारोबिक और एरोबिक, ठीक है। तो ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो एरोबिक, नहीं प्रेजेंस है तो एनारोबिक, ठीक है। तो एटीपी एनर्जी का कॉइन होती है, एटीपी का कॉइन ऑफ एनर्जी। एटीपी कॉइन ऑफ एनर्जी, एटीपी है ना, ये एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो ये बनाता है एटीपी, है ना। एडीपी प्रेजेंट होती है हमारे अंदर सेल के अंदर, तो ऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलता है, एनर्जी लेता है ना, एनर्जी कंज्यूम होती है, एनर्जी एटीपी बनाता है। और जब ये फिर क्या करता है, एडीपी फॉस्फेट देता है और ये तो क्या निकलती है, प्लस एनर्जी। एडीपी क्या, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, और एडीपी है एडिनोसिन डाई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। तो एटीपी क्या करती है, वो इसके जो जब एनर्जी देनी होती है तो जो टर्मिनल उसके लगा होता है फास्फोरस इनऑर्गेनिक, उसको बाहर कर देती है ना, तो टूट जाता है और उससे क्या होता है कि एनर्जी निकलती है, कितनी निकलती है, 30 kJ, ठीक है, 30.5 kJ पर मोल, ठीक है। ATP can be used in the cell for the contraction of muscle, है ना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल में भी यूज होता है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस, है ना, कैन कंडक्ट नर्व इंपल्स, ये सारी एक्टिविटी में एनर्जी यूज होती है, एटीपी, है ना। नर्व इंपल्स, यहां हमने इसे टच करा, इंपल्स गई, है ना, इंपल्स गई तो इंपल्स जो जाती है उसको एनर्जी की जरूरत होती है। मसल कंस्ट्रक्ट करा, ये मैंने हाथ बंद करा, इसमें भी एनर्जी की जरूरत है। वो एनर्जी कहां से आती है, एटीपी से आती है, जो स्टोर रहती है एटीपी के रूप में, और वो जब एनर्जी देनी होती है तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अपना हटा देती है और एडीपी बन जाती है, और वो जो है एनर्जी वो जो निकलते है 30.55 किलो जूल, वो यूज हो जाती है पर मोल से निकलती है, ठीक है।
आज के लिए इतना ही, मेरे साथ बने रहिए और आई के क्लासेस में आपका हमेशा स्वागत रहेगा। ओके बाय।